बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अहमद वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 8वां ज़ोडिक साइन जिसे बुर्ज अकरब कहा जाता है, इंग्लिश में इसको स्कॉर्पियो कहते हैं। और इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका मार्स है, जिसे उर्दू में सियारा मरीख कहा जाता है। इनके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे इनके हॉरोस्कोप से। इनका जो असेंडेंट लॉर्ड है मार्स इनके 4th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर इस चीज़ की इंडिकेशन हो रही है कि कोई प्रॉपर्टी के मैटर्स की तरफ आपका तवज्जो है, प्रॉपर्टी सेल करना या प्रॉपर्टी परचेज़ करना, या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो ये तमाम मामलात के अंदर इंशाल्लाह आपको कामयाबी हो सकेगी। और इसी तरीके से आप बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे, कामयाब फ़ैसले होंगे आपके। और अगर कोई प्रोजेक्ट साइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके हवाले से भी एक अच्छी इंडिकेशन नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं आपके माली मामलात के हवाले से देखें तो जुपिटर आपके 6th हाउस में उसका ट्रांजिट हुआ है और ये मई 2024 को ये आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर जो खर्चे हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अर्निंग आपकी उस हवाले से नहीं है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करें अभी कोई बिग इन्वेस्टमेंट ना करें यहाँ पर, क्योंकि अच्छा कम्बिनेशन नहीं है आपके माली मामलात के हवाले से। तो अभी थोड़ा सा इसमें स्टे करें, इन्वेस्टमेंट को अभी रिव्यू करें अगर कोई फ़ैसला आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मई से यहाँ पर जब ये ट्रांजिट कर जाएगा आपके 7th हाउस में तो आपके असेंडेंट को एस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव हो सकेंगी। अब हम बात करते हैं आपके होम इन्वायरमेंट, आपकी वालदा से रिलेशनशिप, उनकी सेहत। इस हवाले से सैटर्न ऑलरेडी अपने ही घर में मौजूद है और एस्पेक्ट भी कर रहा है। 10वें घर को मार्स भी यहाँ मौजूद है और 10वें घर को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो आपका होम इन्वायरमेंट उसके अंदर बेहतरी रहेगी, अच्छी चीज़ें होंगी, कशीदगी का अगर माहौल है, कोई प्रॉब्लम चल रही है रिज़ॉल्व हो जाएगी। वालदा से आपके जो ताल्लुकात है वो अच्छे रहेंगे, उनकी सेहत बेहतर रहेगी। और इसी तरीके से अगर हम आपके एजुकेशन को फोकस करें तो एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इस मंथ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो बहुत अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकेंगे। इसी तरीके से मोहब्बत के मामलात आपके बहुत अच्छे नज़र आते हैं, उसके अंदर अगर कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, रिलेशनशिप बन सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से, उनके लिए अगर हम देखें तो उनकी अगर डिलीवरी है इस महीने में तो उसके सिजेरियन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो प्रेगनेंसी जिनकी अभी टाइम पीरियड रहता है तो उनको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। टेंशन डिप्रेशन से दूर रहें, क्योंकि यहाँ मिसकैरेज होने के भी कम्बिनेशन बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिज के हवाले से। वीनस ऑलरेडी एक्सॉल्टेशन के हाउस में बुर्ज में मौजूद है, बहुत अच्छा पोजीशन है, मैरिज करना बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ के अंदर आपके लिए, ज़ोरा अच्छी पोजीशन में है। और इसी तरीके से बिज़नेस के हवाले से स्टार्टअप करना और उसको ग्रो करना, उसके अंदर बहुत अच्छा आपके लिए ये टाइम पीरियड चल रहा है। अब हम बात करते हैं आपके फॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन। इस हवाले से देखें तो कोई बहुत अच्छा इस वक्त हमें टाइम पीरियड नज़र नहीं आता आपके फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से, क्योंकि यहाँ चीज़ें कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और जैसे ही ये मई के बाद जो है आपका इंशाल्लाह फॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन के हवाले से कम्बिनेशन एक्टिवेट हो सकेंगे। तो वहाँ पर आपके जो वीज़ा अप्लाई करना, इमिग्रेशन, हज, उम्रा, इन चीज़ों के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर की। इनके 10वें घर का मालिक शम्स 5वें घर में मौजूद है, वीनस भी मौजूद है, राहु भी मौजूद है। कैरियर वाइज आपके लिए एक अच्छा ये जो फर्स्ट आपके 15 डेज़ हैं बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कैरियर के अंदर बूस्ट होगा, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, अच्छी जगह पोस्टिंग हो सकती है, जॉब मिल सकती है और आपको कोई ऑनरी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। आपकी जो सर्विसेज है उसको ऑनर दिया जा सकता है, रिवार्ड दिया जा सकता है। इस हवाले से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ है, आपके 5वें घर में जो है वो ग्रहण लगने जा रहा है। तो 5वें घर में ग्रहण लगेगा 8 अप्रैल को।
8 अप्रैल से आपको 8 मई तक थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। आपके लव रिलेशनशिप ब्रेक हो सकते हैं क्योंकि इसके इफ़ेक्ट होंगे। और इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको अपना जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इससे बचाव के लिए जो सदका है वो सदका आप नोट कर लें। गंदम 1 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक उसका सदका कर सकते हैं। और साथ ही इसका जो इसमें आज़म है अल्लाह पाक के या कजुम इसका विर्द कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके करने से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।